तो इस तरह से देखिए ये फुटेज है जहां पर कि इस खिलाड़ी का कंधा किस तरह से टूट गया, चोट लग गई। ये एक समाचार है, देख रहे हैं आप। ये इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बेनिफिट बात है। देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मामला आखिर है क्या और क्यों इस मामले की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है? तो न्यूयॉर्क पोस्ट क्या लिख रहा है? पेरिस ओलंपिक में जूडो प्रतियोगी ने इजरायली एथलीट से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, अल्लाह अकबर का चिल्लाया और फिर उसे तुरंत कर्म का फल मिला। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप। और जापान के जो खिलाड़ी हैं उनसे जब इनकी भिड़ंत होती है, जिनका नाम होता है हिफुशी आबे, ये उसी की आप वीडियो देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से इनको तुरंत अपने कर्म का फल मिला। आप देख रहे हैं यहां पे, जब ये वाइट ड्रेस जो है जापान के खिलाड़ी की है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के ये हैं, और जिस तरह से ये गिरे, इन्होंने अपना जो हाथ था वो जमीन पर रख दिया और यही वजह है कि इनका जो हाथ पूरा का पूरा मुड़ गया और ये कंधा इनका फ्रैक्चर हो गया। तो यार ध्यान रखना, सबसे पहले पेरिस वालों, पेरिस से पाकिस्तानी भागे नहीं, क्योंकि इनका पता नहीं है उधर छुप भी सकते हैं। क्योंकि भाई साहब ये अपने मुल्क से तंग आए हुए हैं, इनको तो भाई साहब ये तो भागने के चक्रों में तो देखना वहां से भागना चाहिए ना। कुछ दिनों बाद खबर आए कि पाकिस्तानी जो ओलंपिक खेलने गए थे वो भाग गए। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो बड़े कट्टर हैं। कट्टर इसलिए हैं क्योंकि उनमें अकल नहीं है। उनको सिखाया शुरू से यही जाता है कि भैया तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह की बस राह में चलते रहो और जो मिले उसको मारते रहो। अब आपको एक बात बता दूं मैं, इनके जैसे पूरी दुनिया के अंदर आपको बड़े सारे मुसलमान मिल जाएंगे। उनकी हालत यही है। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई का झमेला वो ओलंपिक्स तक में ले आए हैं। अब जिसका ये कंधा टूटा है ये तजाकिस्तान का था। बताओ, लड़ाई करने के लिए आया है, गेम के अंदर जूडो खेलने के लिए आया हुआ है, वहां पे अल्लाह अकबर बोल रहा है और उसको कर्म का फल मिल गया। ये न्यूज अमेरिका में निकली है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि उसको अपने कर्मों का फल मिल गया, जो कि हम बोलते हैं। दोस्तों देख लीजिए, भारत वहां भी पहुंच गया और भारत की बेटियां तो आप देख ही रहे हैं ओलंपिक्स में कैसे कमाल कर रही है। भारत तो ओलंपिक्स में जाके कभी कोई गलत काम करता ही नहीं, सब खेल की तरफ ध्यान है और जो काम मिला है वही करना है। यही भारत के जो लोग हैं पूरी दुनिया में जाके ऐसे ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं करते। इसीलिए इनको दिक्कत होती है, परेशानियां भी होती हैं और आज लातें भी पड़ रही हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओलंपिक्स को जो हमारे 29 इयर्स हो गए हैं, तब हमारा सिस्टम कुछ और था। ठीक है। तब हमारे पास ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे पास इतना ग्रुपिंग सिस्टम हो गया है कि हम बेसिकली अपने खेल को भूल गए हैं। ठीक है। हमें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। हाँ। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज़्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। एग्जैक्टली। वी डोंट नो, वी आर ऑलरेडी the cheapest system. We are actually stuck in such a deep stupid system. ठीक है। हमें कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारे तरफ दहशतगर्दी और इस सिस्टम को हमने फोकियत दे दी है, हम तो बम ब्लास्ट से बाहर आएंगे तो आएंगे। हमारे मुल्क में खबर क्या, बम फट गया, ऑपरेशन सर्च हो रहा है। इसके अलावा देखिए गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से भी गेम्स वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। सिर्फ सिलेबस, लेक्चर लो, घर जाओ। एब्सोल्युटली कट ऑफ हो गया सिस्टम। इस पाकिस्तान में अब रहने को दिल नहीं करता। और ओलंपिक्स अब देख लो कि इंडिया बेसिकली ईच चैप्टर में हमारे साथ वो आगे निकल गया है। हमें क्या करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। सही बात है।
बहुत बुरे हालात, कोई बहुत। सिस्टम ही नहीं है। अगर ओलंपिक्स की रेटिंग की बात करें, कोई हमारा एथलीट्स 32वें नंबर पे है, कोई 22वें नंबर पे है। हॉकी ने तो सर क्वालिफाई नहीं किया, जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है। कितनी शर्म वाली बात है, यहाँ से पूरे 25 करोड़ आवाम में से हमने पेरिस में 7 एथलीट्स भेजे हैं। मैं साहब आप देखें कि आप अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है ना, ठीक है, अब हॉकी के प्लेयर्स को आप पूछते तक नहीं है। हम एक्सपेक्टेशन कितनी कर लेते हैं, मैं मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अव्वल मैं अब इनका नहीं देखता हूँ मैच, मुझे पता है कि इन लोगों ने क्या करना है। इन्होंने 220 250 बस, तो क्यों ना हम बकाया जो खेल हैं उनको भी तरजीह देनी चाहिए, सही बात उनकी है। तरफ भी हमें मूव होना चाहिए। सर अगर मैं सवाल यहाँ पे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अभी जो है एशियंस गेम का आगाज़ हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 या 3 मेडल जीते और इंडिया ने 100 से ज़्यादा। ओलंपिक्स में आज पहला इंडिया खेला और पहला ही जो है मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और लड़की को मिलने वाला ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में पहला मेडल है एयर पिस्टल शूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए इंडिया को यहाँ से कितना बेनिफिट्स है, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ पर दुनिया के तमाम लोग आए हुए हैं और तिरंगा लहरा रहा है। अब वो हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इंडिया का नाम कितना ऊंचा होगा, और हमें कहीं पाकिस्तानी झंडा नजर नहीं आया। लोग तो अब हमारे मुल्क को भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बेनिफिट बात है। देता है, वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान क्या दे रहा है? और हमारे गए 7, जिसमें से 5 को पिछवाड़े पे लात मारी। और भाई साहब वो यार ध्यान रखना, सबसे पहले पेरिस वालों, पेरिस से पाकिस्तानी भागे नहीं, क्योंकि इनका पता नहीं है उधर छुप भी सकते हैं। क्योंकि भाई साहब ये अपने मुल्क से तंग आए हुए हैं, इनको तो भाई साहब ये तो भागने के चक्रों में, तो देखना वहां से भागना चाहिए ना। कुछ दिनों बाद खबर आए कि पाकिस्तानी जो ओलंपिक खेलने गए थे वो भाग गए। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा छोड़ता नहीं होता है। मैं कहता हूँ 99% चांस वो भागेंगे, बिल्कुल। इनमें से कुछ भागेंगे, 99% ये बिल्कुल चांस है। यही बात है। और भाई शर्म करो भाई, पेरिस की सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया के अंडर है, खोजी कुत्ते वहां पर इंडिया ये के बात हैं मैं भी भाई, कर और रहा हूं। वहां पर वो सिक्योर कर रहे हैं सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी इंडिया की जिम्मे है जी। खोजी कुत्ते और जितने फौजी कमांडोज इंडियन गए हुए हैं, वो कमांडोज भी साथ गए हुए हैं। ये ला बात है, अंदाजा ये बात वजात पहला गोल्ड मेडल लड़की ने जीता हो यार, कितने फख्र की बात है भाई, इंडिया के वही लिए। ना। और मोदी जी ने काल के बधाई दी। यार हमारे देखो इधर ना। बातें होती हैं, खेलों की बातें नहीं होती। इधर बड़े बड़े लीडरों की बात होती है, जरदारी, इमरान खान, इधर ये बातें, इधर खेलों की कौन बातें इधर करता क्या, इधर तो भाई गेम ही पैसे की है, गेम ही करप्शन की, तो गेम ही यकीन चोरी कर है। 7 खिलाड़ी अपना पैसा जोड़ के गए हैं, वो भी हार गए। 5 को तो लात लगी है, बाहर हो गए थे। 2 हो रहे, पता नहीं वो किधर है, चुप न गए हो वो। पता नहीं कहाँ पर है। तो तो यार उधर इंडिया ने 117 बंदे अपने भेजे। यार लेवल देखा है आपने कि कितने ज्यादा उन्होंने भेजे हैं। क्यों भेजे? उनमें टैलेंट है टैलेंट ना, है, और तो यार खेलने का जज्बा है। वही तो। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है, हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप।